अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ईदी मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, जो कि हमारी एक्सरसाइज थॉमस कैलकुलस की 3.2 से लिए गए हैं। तभी हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, तो उस क्वेश्चन नंबर 17 हमने फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इसकी फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इसके साथ साथ हमने इसमें जो है दी लेंथ दी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, यानी कि हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन हमने फाइंड करनी है। तो अभी क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे, और डेरिवेटिव का हमारे पास फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। तो अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मेरे पास x है उसको मैं x प्लस एच से रिप्लेस करूँगा। 8 ओवर x प्लस एच माइनस 2 माइनस 8 ओवर x माइनस 2। अभी सिंपली यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। जब इसको इसके साथ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनेगा 8 x माइनस 2 माइनस 8 x प्लस एच माइनस 2 ओवर x प्लस एच माइनस 2 और x माइनस 2। अब यहाँ पे सिंपली मैं 8 को कॉमन निकाल लूँगा, और सारे साथ ये देखिए हमारे पास हमारी ये रैशनलाइज करने वाली फॉर्म बन रही है, तो उसको मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में सिंपली रैशनलाइज भी कर दूँगा। ये बनेगा 8 एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे 8 कॉमन आ गया, इसको सिंपली मैं रैशनलाइज करूँगा। ये बनेगा x माइनस 2 माइनस x प्लस एच माइनस 2 ओवर x प्लस एच माइनस 2 और x माइनस 2। अब सिंपली इसको रैशनलाइज करने लगा हूँ मैं। ये बनेगा x माइनस 2 प्लस साइन चेंज कर देगा x प्लस एच माइनस 2 ओवर x माइनस 2 प्लस x प्लस एच माइनस 2। तब सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ठीक है, 8 बार कॉमन ही रहने देंगे हम। और ये देखिए अब ये इसका फार्मूला क्लोज हो रहा है। ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो 8, ठीक है। जब इसका फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये बन रहा है x माइनस 2 का होल का स्क्वायर माइनस x प्लस एच माइनस 2 का होल का स्क्वायर ओवर ये जो नीचे वैल्यूज़ हैं ये सेम ही आ जाएंगी। -2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, एक ये बन जाएगी और एक ये बनेगी x माइनस 2 प्लस x प्लस एच माइनस 2। अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा इसका होल का स्क्वायर है ये इसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके साइंस को चेंज कर दूंगा, ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा, साइन को चेंज कर दूंगा, और हम इसके साथ साथ ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं। तो अभी सिंपली यहाँ पे मैं देखूंगा कौन सी वैल्यूज किससे कैंसिल हो रही हैं। ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ठीक है, ये प्लस का x और ये माइनस का x। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा रिमेनिंग वैल्यू बची -8x ओवर। तो अब यहाँ पे देखें ये वाला h और ये h एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो मेरे पास इसकी जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो बचेगी लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो -8 ओवर x प्लस एच माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 और x माइनस 2 प्लस x प्लस एच माइनस 2। अब सिंपली यहाँ पर इसकी मैं लिमिट्स को अप्लाई करूँगा। जब इसकी लिमिट्स को अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी वो बनेगी x माइनस 2, ये 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 और x माइनस 2 प्लस ये भी x माइनस 2। तब यहाँ पे ये देखें ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका ये बन जाएगा होल का स्क्वायर, और ये होल्स का जो स्क्वायर बनेगा वो इसके अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, यानी -8 ओवर x माइनस 2, एक ये बची। अब ये देखें ये दोनों भी अब एक दूसरे से प्लस हो रही हैं, ठीक है, ये बनेगा 2x माइनस 2, ठीक है। अब ये देखें ये 2 ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 4, ठीक है।
तो भाई यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची है वो x-2 और x-2। तो अभी हमें हमारे क्वेश्चन में हमें कौन से पॉइंट्स तो गिवन थे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो हमारा पॉइंट था वो था 6 और 4, यानी कि ये x और ये y। तो अभी यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है, तो यहाँ को इसको x की वैल्यू से मैं रिप्लेस करूँगा, ये बनेगा -4 और 6 2 और √6 -2, ये बनेगा -4 ओवर, ये बन जाएगा हमारे पास 4 √4, ठीक है। ये 4 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास इसका जो, और ये इसका जो जज़र है ये 2 रह गया, यानी कि जज़र इसका ख़त्म होकर ये बन जाएगा 2। हमारे पास जो रिमेनिंग हमारे पास हमारा फाइनल आंसर बना, ठीक है, डेरिवेटिव का वो बना -1/2, ठीक है, जो कि हमारा m को इक्वल है। अभी तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, ठीक है। जो हमारे पास आया है m इज इक्वल टू -1/2। सेकेंड हमने फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है, जिसका फार्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू y माइनस y0 ओवर x माइनस x0, ठीक है। तब यहाँ पे हमारे पास m है -1/2 विच इज इक्वल टू y माइनस y0 हमारे पास है, y0 की हमारे पास वैल्यू है 4 ओवर x माइनस 6, ठीक है। x0 की हमारे पास वैल्यू है जो हमें के क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे देखें, ये डिवाइड और एक साथ इस साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -1/2 x माइनस 6 विच इज इक्वल टू y माइनस 4, ये बन जाएगा हमारे पास -x/2 माइनस 6/2 विच इज इक्वल टू y माइनस 4। इन दोनों के साथ इसको मैंने अलग अलग लिख लिया है, -x/2 माइनस ये बना हमारे पास 3, ये देखें यहाँ पे ये नेगेटिव का इस साइड पे आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू y। तब यहाँ पे देखें -x/2, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखें ये इसके साइंस को चेंज कर रहा है, देखें ये माइनस माइनस प्लस, ये भी देखें माइनस, ये देखें ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे भी, यहाँ ये दोनों ये प्लस हो रही है, ये बनेगा +7 विच इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू -x/2 + 7, यही हमारा आंसर है। तो भैया पे मेरे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट ये है कि हमने इसमें फाइंड करना है डेरिवेटिव, यानी कि हमने इसकी वैल्यूज़ का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें हमारे पास हमारा पॉइंट है वो है -1, जो कि हमें गिवन है। तो हमारे पास हमारे डेरिवेटिव फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, वो होता है जैसे कि dy/dx होता है ना, तो हमारे पास अब यहाँ पे है ds/dt, ठीक है, यानी कि f ऑफ t प्लस h माइनस f ऑफ t ओवर h। तब सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास t होगा उसको मैं t प्लस h से रिप्लेस करूँगा सिंपली। तो ये मेरे पास यहाँ बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये मेरे पास बनेगा 1 - 3t प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 - t का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ओवर h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 3, अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर ओपन हो रहा है, ठीक है, ये बनेगा t² प्लस h² प्लस 2th माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 3t का स्क्वायर ओवर h। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 3t का स्क्वायर माइनस 3h का स्क्वायर माइनस 6th माइनस 1 प्लस 3t का स्क्वायर ओवर h। तो भैया सिंपली मैं क्या देखूंगा, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 3t², ये प्लस का माइनस का 3t²। तभी यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँगा h को। ये बनेगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बनेगा h माइनस h निकाल लेते हैं, साथ माइनस भी लगा लेते हैं, माइनस h 3h प्लस 6t ओवर h। अब देखिए यहाँ पे ये h से कैंसिल हो गया, साथ इसकी मैं लिमिट्स को भी अप्लाई कर रहा हूँ। ये मेरे पास बनेगा -3
ज़ीरो माइनस, ठीक है, ये अंदर इसके साइन को चेंज करेगा, ये बनेगा -6t, ठीक है। तो मेरे पास उसका जो बनेगा, इसका डेरिवेटिव जो हमने फाइंड कर लिया है वो हुआ है हमारे पास -6t, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, हमने ये देखना होता है कि किस पॉइंट पर हमें कौन सा पॉइंट गिवन है जिसके ऊपर हमने इसके डेरिवेटिव को फाइंड करना था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा क्वेश्चन है -1, ठीक है, यानी कि हमने फाइंड करना था ds/dt एट पॉइंट -1 यानी -6 -1। हमारे पास उसका फाइनल आंसर बनेगा, वो बनेगा 6, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो भैया पे हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन को मैं करता हूँ सॉल्व। हमारे पास क्या फार्मूला है डेरिवेटिव को फाइंड करने का, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यह आएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h, ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ मेरे पास x होगा, उसको मैं x प्लस h से रिप्लेस करूँगा, सिंपली 1 माइनस 1 ओवर x प्लस h, एक ये बना, और माइनस ये आएगा 1 माइनस 1 ओवर x। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे डिवाइडर इसको यानी कि मैं मल्टीप्लाई करूँगा, x प्लस h को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और इससे x को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बनेगा हमारे पास x प्लस h माइनस 1 ओवर x प्लस h माइनस x माइनस 1 ओवर x। तो अभी यहाँ पे मैं देखिए क्या हो रहा है, एक दूसरे से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखिए अभी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बनेगा हमारे पास x² प्लस xh माइनस x माइनस, ये बनेगा x² और प्लस xh माइनस x माइनस h ओवर x प्लस h और साथ में x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा कि इसके मैं साइंस को चेंज करूँगा ब्रैकेट्स को ओपन करते हुए, और हम ये देखेंगे ऐसे कौन कौन सी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं। तो यहाँ पे भी इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ, ये बनेगा x² प्लस xh माइनस x माइनस x², देखिए प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा hx माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ओवर x और x प्लस h। सॉरी यहाँ पे हम अगेन बोल गए कि हमने यहाँ पे फार्मूले का h भी लगाना था, ठीक है, जिसका यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय h, ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय h, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x प्लस h, ठीक है, x प्लस h। अच्छा अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं, ठीक है, ये देखें, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इसके अलावा ये भी देखें, ये भी कैंसिल हो रही है, ये माइनस xh, ये प्लस xh, ये भी कैंसिल हो गया। मेरे पास जो हमारा रिमेनिंग वैल्यू बनी वो बनी h ओवर h x x प्लस h, ये देखें, ये h से h से कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसके मैं लिमिट्स को अप्लाई करूँगा, ये मेरे पास बनेगा 1 ओवर x और x प्लस 0, ये बन जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर, ठीक है, मेरे पास अब ये वैल्यू बनेगी। अब यहाँ पे देखें कि हमने किस पॉइंट पर इसकी जो डेरिवेटिव था वो फाइंड करना था, वो था √3। तो यहाँ पे देखें dy बाय dx एट पॉइंट √3 विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास हमारी वैल्यू बनी है 1 ओवर, यहाँ पे देखें √3 का होल का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास उसका फाइनल आंसर बनेगा, वो बनेगा 1 ओवर √3। तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे मेरे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, तो उसको मैं डेरिवेटिव फाइंड करने के फार्मूले से यूज़ करते हुए सॉल्व करूँगा, जो कि मेरे पास हमारा फार्मूला था लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z ओवर h। सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मेरे पास z होगा उसको मैं z प्लस h से रिप्लेस करूँगा, तो ये मेरे पास बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 z प्लस h
प्लस अंडर रूट जेड प्लस एच माइनस जेड प्लस अंडर रूट जेड ओवर एच। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। अभी यहाँ पे देखें, हम इसको तो अभी यहाँ पे रैशनलाइज तो कर नहीं सकते, ठीक है, ये उस रैशनलाइज वाली फॉर्म नहीं बन रही। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा, ये बनेगा जेड प्लस एच प्लस अंडर रूट जेड प्लस एच माइनस जेड माइनस अंडर रूट जेड ओवर एच। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट मैं इस h को इस h के नीचे अलग लिख लूँगा और इस दोनों वैल्यूज़ के नीचे अलग लिख लूँगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी वैल्यूज़ को रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो तो रैशनलाइज होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं h को कॉमन यानी एक हिसाब का इसको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि इसको मैं अलग अलग लिख लूँगा। तो ये मेरे पास बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ, h ओवर h प्लस ये बनेगा z प्लस एच माइनस अंडर रूट जेड ओवर एच। ये देखें, ये इस एच जेड से कैंसिल हो गया, या मेरे पास बना 1, ठीक है। अब इसको मैं रैशनलाइज यही करने लगा हूँ, ये बनेगा जेड प्लस एच प्लस अंडर रूट जेड ओवर जेड प्लस एच प्लस अंडर रूट जेड। ये मेरे पास बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पे देखें, ये दोबारा से इसका जो फार्मूला वो क्लोज हो रहा है, इसको मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ x प्लस एच माइनस जेड, ठीक है, ओवर एच जेड प्लस एच प्लस अंडर रूट जेड। अब ये देखें, ये दोबारा से ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे, और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ये h हमारा और ये वाला h ये भी कैंसिल हो गए एक दूसरे से, ठीक है। ये बनेगा 1 प्लस साथ इसकी लिमिट्स को भी अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा सिंपली हो जाएगा, मज़ीद ईजी हो जाएगा। तो इसको लिमिट्स को अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरे पास बनेगा 1 ओवर z प्लस अंडर रूट z। ये देखिए यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, जब मैं लिमिट्स को अप्लाई करूँगा ये ज़ीरो हो जाएगा, ये एट साइड से कैंसिल हो चुका था। ये देखिए 1 प्लस, देखिए यहाँ ऊपर 1 बचा था ना हमारे पास, ठीक है, ये वेज से कैंसिल हुआ, ये 1 वो वाला आ गया, देखिए ये अंडर रूट जेड ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये ज़ीरो हो चुका था, प्लस अंडर रूट जेड, ठीक है। ये बनेगा 1 प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट जेड। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 1 और 1 2, यानी 1 प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट जेड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने किस पॉइंट के ऊपर अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करना था, अपने डेरिवेटिव को हमने फाइंड करना था, वो हमारे पास था 4, ठीक है, यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी जेड एट पॉइंट 4, 1 प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट 4। ये बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर, देखिए ये अंडर रूट 4 का क्या बनेगा 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये बन जाएगा 1 ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको सिंपली मैं मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, ये बन जाएगा 5 प्लस 1 ओवर, सॉरी यहाँ पे बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 ओवर 4, यानी हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 5 ओवर 4। यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको मेरी आज वाली ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ उसको लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।